अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, लैलतुल क़द्र की कीमती घड़ियाँ आप पहुँची हैं। आखिरी अशरा है, इस हवाले से एक पोस्ट भी शेयर की जा रही है जो इमाम काबा की पोस्ट बताई जा रही है। उसमें लैलतुल क़द्र पाने की तजावीज़ दी गई हैं। ये बात कितनी ऑथेंटिक है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आज मैं आपको कुछ टिप्स देने लगा हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन पर अगर आप अमल करते हैं तो आप लैलतुल क़द्र पाने वालों में से ज़रूर हो जाएंगे। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि लैलतुल क़द्र के बारे में दो रवायतें नबी कायनात ने बयान फरमाई हैं। उनमें से एक ये है कि लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे में है, दूसरी ये है कि लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे की ताक रातों में है। मैं आपको बताऊंगा, कुछ तजावीज़ दूंगा जिनको लेकर अगर आप अमल करते हैं तो ये यकीनी बात हो जाएगी कि आप लैलतुल क़द्र पाने वालों में से होंगे। सबसे पहली बात ये इमाम काबा से मंसूब जो बात बताई जा रही है कि इमाम काबा ने तजवीज़ दी है कि इस रात आप ज़रूर 2 रकतें पढ़ लें। तो अगर 2 रकतें आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि 84 साल की इबादत से ज़्यादा आपकी इबादत हो जाएगी। हर रात आप सदका भी कर लें, हर रात आप कुछ और भी कर लें। तो इमाम काबा की तरफ इसको मंसूब करना गलत है। वैसे ये तजावीज़ कोई ऐसी नहीं है कि जो काबिल अमल ना हो या अच्छी ना हो, लेकिन मैंने अपनी जो तहकीक और जुस्तजू की है उसमें इमाम काबा की तरफ ऐसी मंसूब करना बात ठीक नहीं है। नाज़रीन इकराम, अब मैं आपको बताता हूँ कि लैलतुल क़द्र जो होती है ये इस तरह नहीं होता कि कोई आधी रात को मिलती है या कोई आखिरी रात को मिलती है। ये जो भी रात होती है ये मामूल के मुताबिक मगरिब के बाद अरबी में हर रात शुरू हो जाती है। जो ही आप रोज़ा छोड़ते हैं दिन ख़त्म हो जाता है, रात शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली मेरी टिप आपको यह है कि जो ही आप रोज़ा छोड़ते हैं आपको एहसास होना चाहिए कि ये रात शुरू हो चुकी है। आखिरी अशरे की रात हो, ताक रात हो, जो भी रात होगी, जो ही आप रोज़ा छोड़ते हैं तो आपने क्या करना है, वक्त को कीमती समझना है। मगरिब के बाद आप नमाज को बाजमात पढ़ लेंगे, आप सुनते ज़रूर पढ़ें और उसके बाद आप तिलावत शुरू कर दें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो 3 दफ़ा आप कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरा पढ़ लें। ये 3 दफ़ा पढ़ने से पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलता है। फिर आप मगरिब के बाद भी बातें ना करें और इशा के बाद भी बातें ना करें। अगर आपको ताक रात का अंदाज़ा है या आखिरी अशरे में मामूल ही ये बना लें तो ये भी अच्छा है। तो आप जो भी इसमें पढ़ेंगे, वो नफल पढ़ेंगे, वो तिलावत करेंगे, वो इस्तिग़फ़ार करेंगे, वो सारा का सारा वो लैलतुल क़द्र में लिखा जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जागते रहें सारी रात। और लैलतुल क़द्र ये पूरी रात होती है, यानी हत्ता मतलाइल फजर, यानी फजर तक, ये आपके रोज़ा छोड़ने से लेकर फजर तक पूरी लैलतुल क़द्र होती है। इसका 1 सेकंड पा सकें, इसका 1 मिनट पा सकें, 1 घंटा पा सकें, 2 घंटे पा सकें, तो ये एरिया आमतौर पर फरामोश कर दिया जाता है। मगरिब के बाद वाला एरिया ये भी लैलतुल क़द्र है, ये भी कीमती लम्हात हैं, ये भी 84 साल से और 1 सदी से ज़्यादा सवाब रखने वाले ये मामलात हैं। और फिर दूसरा जो मरहला हम ज़ाया कर देते हैं, बेशक जागने वाले तो कमाल की बात है ना, जो जागते हैं सारी रात जागते हैं, तो जाग के गप्पे मारना ये रात जागने का मकसद नहीं होता। तिलावत की जाए, क़याम किया जाए, इस्तिग़फ़ार किया जाए, तो वज़ाइफ पढ़े जाएं। और मैं बताता हूँ कौन से वज़ाइफ पढ़े जाएं। तो फिर आप जब सहरी के लिए उठते हैं, वो भी तो लैलतुल क़द्र का हिस्सा ही है ना। फ़र्ज़ करें आप सो भी गए हैं तो वो भी लैलतुल क़द्र का हिस्सा है। तो उसमें भी उस वक्त को भी कीमती समझे। उसमें कोई सुबहान अल्लाह कह लें, अल्हम्दुलिल्लाह कह लें, 2 रकतें पढ़ लें, कोई 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ लें, पूरे कुरान मजीद का ये सवाब आपको मिल जाएगा। तो पहली बात तो ये ज़हन में रखनी है कि बेशक आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है तो मगरिब के बाद भी लैलतुल क़द्र है, और सहरी के वक्त तक आपके रोज़ा रखने तक, जब तक अज़ान नहीं हो जाती, तो ये लैलतुल क़द्र ही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात नाज़रीन किराम, जो शख्स इशा बाजमात पढ़ता है, नबी कायनात की हदीस है कि जो इशा बाजमात पढ़ता है उसे आधी रात के क़याम का सवाब मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि इस आखिरी अशरे में और ख़ास तौर पर ताक रातों में आपकी इशा और आपकी फजर ये जमात के बगैर ना हो। यूँ अगर आप दोनों बाजमात पढ़ते हैं तो आधी रात इशा के साथ और आधी रात फजर के साथ, हदीस के मुताबिक बता रहा हूँ आपको, पूरी रात के क़याम का सवाब इस सूरत में मिल सकता है अगर दोनों ये आप जमात के साथ नमाज़ें पढ़ते हैं। तो एक तो आपने ये करना है, इससे भी आपको पूरी रात के क़याम का सवाब मिल जाएगा। फिर अगर आप इमाम के साथ तरावी पूरी पढ़ते हैं और वितर भी पढ़ते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है जो शख्स इमाम के साथ क़याम करता है उस वक्त तक क़याम करता है जब तक इमाम चला नहीं जाता। तो ये जो लोग वितर छोड़ के भाग जाते हैं, इनको इस हदीस के मुताबिक वो सवाब नहीं मिलता। चुनांचे वितर भी इमाम के साथ पढ़ें, जब इमाम चला जाएगा तो तब आप जाएं, इससे भी आपको पूरी रात के क़याम का सवाब मिल जाता है इस हदीस के मुताबिक भी। फिर नाज़रीन इकराम, आपने करना क्या है, आपने ये करना है, एक मैं आपको और टिप देने लगा हूँ। नबी कायनात की सही हदीस है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता है, ये दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात, या पंजाबी में कह लें, उर्दू में कह लें, या अल्लाह तमाम मोमिन मुसलमानों और मोमिनात की बख्शिश फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला हर मोमिन के बदले आपको अजर अता फरमाता है। अब मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये इतना बड़ा अजर है
جو काउंट लेस है, जिसको आप शुमार भी नहीं कर सकते, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी कायनात के आखिरी उम्मती तक आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने लोग हैं, उन सब के बराबर आपको अजर मिलता है। हर रात सदका ज़रूर करें, कोई ना कोई 1000 दे सकते हैं, 50,000 दे सकते हैं, लाख दे सकते हैं, 100 रुपया दे सकते हैं, तो हर रात आखिरी अशरे में और ख़ास तौर पर ताक रातों में ज़रूर सदका कीजिए। कहीं कोई जगह नहीं मिलती तो पैगाम टीवी की नशरियात जारी होती हैं, कॉल कीजिए, इन्हें लिखवा दीजिए, ताकि यूँ आप ये होगा कि आपका सदका गोया कि एक सदी के बराबर हर रोज़ हर रात सदका करने का अजर आपको मिल जाएगा। अपने किसी अजीज़ को कॉल भी ज़रूर कीजिए और सिला रहमी करते हुए, यानी यूँ आपकी सिला रहमी भी हो जाए, किसी से कोई बीमार की इयादत कर लीजिए, फ़ोन करके किसी वालदा से बात कर लीजिए, वालिद से बात कर लीजिए, भाइयों से बात कर लीजिए, यूँ आपको सिला रहमी का सवाब भी मिलेगा। सलफ़ की अगर आप बात करें तो सलफ़ इस रात नहा धो के अच्छा लिबास पहन के अल्लाह के हुजूर जनाब वो खड़े होते थे। चुनाचे कोशिश कीजिए कि ये बातें इन पर ख़ुद भी अमल कीजिए। पूरी रात जाग सके तो ये तो कमाल की बात है ना, उसमें आप नफल पढ़िए, उसमें आप इस्तिग़फ़ार कीजिए, उसमें आप दुआ कीजिए, उसमें आप जनाब दुआ जो नबी कायनात ने बताई है वो यह है कि सैयद आयशा ने जो पूछा था वो दुआ बड़ी मारूफ़ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, यानी आफ़ियत अल्लाह से मांगी है जिसने आफ़ियत मांग ली। और ये बड़ी शानदार एक दुआ है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इसमें दुनिया की खैर है, इसमें आखिरत की खैर है, इसमें अज़ाब जहन्नम से पनाह। बड़ी जामे दुआ है, ये दुआ भी कीजिए, इस क्लिप को शेयर भी कीजिए, क्योंकि हमारी वजह से अगर कोई शख्स इस रात का कोई हिस्सा पा लेता है तो अल्लाह का ख़जाना इतना खुला है कि उसका अजर उसे भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा शेयर करने की वजह से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।